बरेली के बाद ओडिशा के कटक में पत्थरबाजी। मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान कट्टरपंथियों का हमला। पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 दंगाई गिरफ्तार। इलाके में इंटरनेट बंद। हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी, बीएचपी ने किया बंद का ऐलान। जो कटक का शांति भंग हुआ, इसीलिए वो शांति की पुनर्स्थापन करने के लिए ये रैली हो रहा है। नहीं, बंद रखना पूरी तरह शांति तरफ होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है ओडिशा के कटक से, जहां पर मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान कट्टरपंथियों की ओर से हमला किया, पत्थरबाजी की गई, जिसमें न सिर्फ पुलिस अधिकारी बल्कि कई सारे लोग घायल हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की ओर से तगड़ा एक्शन लिया गया है और 6 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यह हमला किया गया है उसमें डीसीपी के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस बीच कटक में 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है और साथ ही इलाके में कर्फ्यू भी लगाया गया है, जिसकी वजह से भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बवाल देखने को मिला है कटक में, जहां पर मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ा हंगामा जो है वो एक खास वर्ग की ओर से किया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला जो है वो बरेली से भी सामने आया था, जहां पर योगी सरकार की ओर से इन दंगाइयों का भी बखूबी इलाज किया गया और इसी तरीके से अब भुवनेश्वर में भी बकायदा इनका इलाज किया गया और 6 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्ता सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आज कटक में एक संगठन ने बाइक रैली की मंजूरी मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस वजह से पुलिस के साथ झड़प हुई। जब पुलिस ने जोर दिया तो उन्हें बाइक रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। पथराव में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। अब सुनिए क्या कुछ भुवनेश्वर कटक के पुलिस कमिश्नर ने कहा। आज हमें जानवा पहले जे किसी सोशल मीडिया रे किसी मिसक्रिएंट सेमती करिसेंती जो भसानी दिन रे जो इंडिविजुअल क्लैश रा घटना रे जो 4 जने इंजर्ड होइथिले, ता भीतर जने लोकर मृत्यु होइसेंती प्रचारित करुथिले, जहाँ गुजब द्वारा पब्लिक सेफ्टी को नुकसान पहुँचुछि। एमती अफवाह किंबा गुजब करबाटा कठोर पदक्षेप नियाजिबो। 4 जने इंजर्ड होइथिले, से 3 जने सही दिन डिस्चार्ज हो गए। 4th जे अचंती विश्वाल से तांकर इलाज चालू छी, से बिल्कुल ठीक अचंती होते अचंती, ताकर इंजरी कौन सी फाइटल नहीं। कौन सी गुजब रे कहीं विश्वास करेंगे नहीं। गुजब करवा लोगों को मैं धरबाटे व्यवस्था करूँ सर। एटा घटना घटल कारण कोन सेटा जे भी उपद्रवकारी अच्छे तांके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अनुष्ठान कराजिबो। गोटे आज गोटे निर्दिष्ट संगठन आज गोटे तांकर बाइक रैली रा से माने डाकरा देथिले, जहाँ को परमिशन पुलिस डिनाई कर देथिले। एटा को बीएचपी एंड अदर्स तो से माने को एटा कहा हितला जे वर्तमान को निर्दिष्ट रास्ता रे से माने जेबे और विशेष रास्ता को जोठी कौन सी सांप्रदायिक एंगल है पारे से जाई पारिबे नहीं। एटा को मना करला परे से माने को पुलिस संगे एटा क्लैश हितला, से माने पुलिस को टेका पत्थर मारथिले, जहाँ द्वारा पुलिस 8 जने इंजर्ड अछंती एवं से माने को बल प्रयोग करके तापरे डिस्पर्स करा। आज कटक में एक संगठन ने अपना बाइक रैली निकालने का परमिशन मांगी थी, जिसको परमिशन नहीं दिया गया, तो उस वजह से उनका पुलिस के साथ में क्लैश हुआ। जब पुलिस ने इम्प्लीमेंट किया कि आपको रास्ते से जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि सांप्रदायिक तनाव हो सकता है कहीं, इसके बाद पुलिस के ऊपर जो पथराव हुआ उसमें 8 पुलिस के लोग इंजर्ड हैं। बाद में बल प्रयोग करके इन लोगों को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया। हम लोगों को ये भी संज्ञान में आया है कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही थी कि जिस दिन विसर्जन था 1 दिन पहले, उस दिन इंडिविजुअल जो लोगों की पथराव हुआ था उसमें जो 4 लोग घायल थे उनमें से किसी की मृत्यु हुई है। ऐसी अफवाह के द्वारा लोगों का जो डिस्टर्बेंस हुआ उसको खोज खाज के लोगों को उसमें अरेस्ट किया जाएगा। 4 लोग जो उस दिन इंजर्ड हुए थे उसमें से सब माइनर इंजरी थी। 3 लोग उसी दिन डिस्चार्ज हो गए थे, मतलब कल,
और एक का इलाज चल रहा है विश्वाल का। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ओडिशा में न सिर्फ कर्फ्यू जारी है, भारी फोर्सेस को तैनात किया गया है जिस एरिया में ये हिंसा हुई है, बल्कि ओडिशा सरकार ने आदेश जारी किया है कि कटक में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड सब ठप कर दिया गया है। ऐसा किसी भी तरीके की अफवाहों को रोकने के लिए किया गया है। कटक के डीएम ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाया गया, जरूरत पड़ी तो और 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। अब सुनिए क्या कुछ कटक के डीएम दत्तात्रेय बावसाहेब शिंदे ने कहा। अभी पोजीशन ठीक है, टेंस है, बट सिचुएशन इज वेल अंडर कंट्रोल। फोर्स भी बहुत आया है ऑलरेडी, और उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने और 3 प्लेटून फोर्स जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उनको भेजने का निर्णय लिया है। तो फोर्स हमारे पास बहुत है और एरिया डोमिनेशन भी चल रहा है। कर्फ्यू भी आप जानते हो कि कर्फ्यू भी लागू किया जाएगा अभी। तो ऑलमोस्ट हमारा मानना है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में सिचुएशन कंट्रोल में होगा। सोशल मीडिया को बैन किया है, हम इंटरनेट को ही पूरा बैन किया है 24 आवर्स के लिए, और अगर जरूरत पड़े तो और 24 आवर्स भी हम उसको, हमने सोचा है कि और 24 आवर्स भी हम उसको बैन कर सकते हैं। सर कुछ पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए हैं, हाँ, पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए। अभी हमारा आंकड़ा गिनना हमारा पहला ये नहीं है, हम पहले उनको ठीक करना चाहते हैं, उसके बाद आंकड़ा भी दिया जाएगा। ठीक है सर, अभी रात भर पेट्रोलिंग रहेगा? रात भर पेट्रोलिंग रहेंगे, मैं और सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर सब हम रहेंगे, एंड वो पूरा रात भर सारे सिटी को में के सब 20 मेंटेन हो उसका चेष्टा किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कटक के दरागा बाजार इलाके से विसर्जन शोभा यात्रा देवीगारा में नदी के तट पर जा रही थी। रात के करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच हाथी पोखरी इलाके में हुई हिंसा है, और पुलिस के अनुसार झगड़ा तब शुरू हुआ जब कुछ स्थानीय लोगों ने जुलूस में बज रहे तेज आवाज वाले म्यूजिक का विरोध किया। थोड़ी ही देर में विवाद बढ़ गया और छतों से पत्थर और बोतलें फेंके जाने लगी, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों में डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव भी शामिल है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। कई गाड़ियां और दुकानें तोड़ दी गई। लगभग 3 घंटे तक विसर्जन रुका रहा। बाद में कड़ी सुरक्षा में विसर्जन दोबारा शुरू हुआ और सुबह 9:30 बजे तक सभी मूर्तियों का विसर्जन पूरा कर लिया गया। ऐसे में ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कटक में अभी परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रणाधीन में है। पुलिस की तरफ से सिचुएशन पर कड़ा नजर रखा जा रहा है। जो असामाजिक तत्व हिंसा में इन्वॉल्व थे उन सब के विरुद्ध आइन के हिसाब से जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। मैं आपके द्वारा कटक के समस्त बाशिंदा को बताना चाहूंगा कि वो किसी भी गुजब, किसी भी र्यूमर पर विश्वास ना करें। अगर कोई ऐसी चीज उनके नज़र में आती है तो तुरंत वो पुलिस वेबसाइट, कमिश्नरेट का वेबसाइट, ट्विटर हैंडल, उसमें देखिए, उसमें जो तथ्य दिए जा रहे हैं उसको वो समझें। कोई भी असामाजिक तत्व जो आइन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, पुलिस को जितना क्षमता दिया गया है लॉ में उसका पूरा उपयोग करा जाएगा। धन्यवाद। आपको बता दें कि इससे पहले कटक के सहायक फायर अधिकारी संजीव कुमार बेहरा ने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि गौरी शंकर पार्क के पास दंगाइयों ने 8 से 10 जगहों पर आग लगा दी है। हमने आग पर काबू पा लिया है। दंगाई हम पर पथराव कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात की गई है। सुनिए क्या कुछ सुजीत कुमार बेहरा, जो कि असिस्टेंट फायर ऑफिसर है, उन्होंने कहा। हमें जो कि खबर मिला कटक डीआईबी से कि ये जो गौरीशंकर पार्क के पास रॉयट्स के द्वारा जो फायर किया हुआ है, तो हम जो कटक फायर स्टेशन से 2 टीम लेके आए। हमें अगर देखा कि 8 से 8-10 जगह में जो फायर किया हुआ है रॉयट्स के द्वारा, हम इमीडिएटली हमारा एमएपी से पानी वाटर अप्लाई करके जो आग क्लियरली एक्सटिंग्विश कर दिया। अभी भी जो रॉयट्स के द्वारा हमारे ऊपर जो पथराव किया, जो रॉयट्स अभी पथराव कर रहे हैं, अभी भी हम पुलिस की प्रोटेक्शन से जो 8-10 जगह से हम अभी क्लियरली फायर एक्सटिंग्विश कर चुके हैं। अभी जो खबर हुआ है कि शायद नया सड़क के एरिया में कुछ फायर हुआ है। अभी पुलिस प्रोटेक्शन से वही जो नया सड़क की तरफ से जा रहे हैं। अभी तो स्थिति क्या है सर? अभी तो फायर तो कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश हो चुका है।
लेकिन रॉयट्स के द्वारा जो पथराव जो पथराव कर रहे हैं, पुलिस भी जो स्पॉट में है। लेकिन हमारे तरफ से जो काम था, जो 8-10 जगह में फायर, अभी वो कंप्लीट एक्सटिंग्विश हो चुका है। अब जिस तरीके से दो गुटों के बीच में ये हिंसा हुई है, इसको लेकर के आंखों देखी हाल जो है वो विकास ने बताया कि आखिर हिंसा के दौरान क्या क्या चीजें हुई हैं। सुनिए विकास का ये बयान। सर, आज घटना में ये हुआ कि फर्स्ट हम लोग का जब भसानी हो रहा था, इतना धूमधाम से हो रहा था, बहुत धूमधाम से हो रहा था, तो हम लोग का राम भगवान का जो गाना टो बज रहा था, श्री राम का गाना टो, तो उस तरफ से फिर हम लोग जब नाच रहे थे तो उस तरफ से फिर पत्थर आया, एक नहीं, फिर आया 10-15, जैसे लगा 60-70 जन ऐसे अटैक कर रहे हैं। एक बार हुआ, फिर दूसरे बार भी वैसे ही हुआ, तीसरे बार में जो हथियार होता है, जो खंडा वंडा, वो सब लेके आए मारने के लिए। तब पर भी प्रशासन चुप थे, ठीक है, एक्शन नहीं लिए थे। जब हम लोग जब इकट्ठे हुए, जब बच्चे हिंदू के जो बच्चे हैं सब इकट्ठित हुए, तब उन लोग भी कोई एक्शन नहीं लिए। उसके बाद भी हम लोग के ऊपर 144 लगा दिए, लाठीचार्ज किए, सबको इस तरफ उस तरफ भागने लगे, ठीक है। यहाँ का सिचुएशन बहुत खराब है अभी, ठीक है। अभी भी भगवान सब रास्ते पे हैं, ठीक है, और बहुत भगवान को मैंने डीसीपी का जो टीम है उन लोग लेके चल रहे हैं आगे, ठीक है, और बहुत सारे जो मेड है, प्रशासन है, उन लोग रोकने के लिए खड़े हैं। हम हाँ, डीसीपी को भी बहुत सारा लगा है, मार यहाँ पे लगा है बहुत ज़्यादा, तो उनका भी टीज हुआ है, टीज होके वो अभी आए हैं फील्ड पे। आपको बता दें कि इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने 6 अक्टूबर को कटक में बंद का ऐलान किया है और बकायदा बंद बुलाया भी गया है, जिसमें तमाम बाइक लेकर के बाइक रैली भी वीएचपी के लोगों की ओर से निकाली गई है। इसको लेकर के क्या कुछ वीएचपी के नेता सिद्धार्थ शंकर का कहना है, सुनिए। नहीं, जिस प्रकार से माता दुर्गा का जो तस्वीर पर मुसलमान ने आक्रमण किया और ज़्यादातर हिंदू 8-10 हिंदू भाइयों को पूरा तलवार में जिस प्रकार आक्रमण किया, और अभी 3-4 अभी हॉस्पिटल में है और दोनों का तबीयत बहुत सीरियस भी है। तो ये सब जो माहौल भाईचारा का जो माने माहौल कटक का है, वो सब जिस प्रकार है वो बर्बाद किया, उसी का बर्बाद का जो कटक का शांति भंग हुआ, इसीलिए वो शांति की पुनर्स्थापन करने के लिए ये रैली हो रहा है। नहीं, बंद रखना पूरी तरह शांति तरफ होगा। और क्या नहीं, हमारा मांग यही है, कटक में जिस तरह का माहौल बिगड़ा है वो जल्दी ठीक हो जाइए, और जो सब माने पुलिस ऑफिसर लाठीचार्ज किया हिंदुओं के पर, उनको सस्पेंड होना चाहिए। और जो जितने भी मुसलमान लड़के देवी माँ का और हमारा जो हिंदू भाई के पर माने निशर्त हिंदू भाई का पर हमला किया, वो सब अरेस्ट होना चाहिए। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार हिंदू त्योहारों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है, जहां पर विजयदशमी के मौके पर या फिर देखने को मिलता है कि कैसे रामनवमी की शोभा यात्रा हो या फिर मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन की जुलूस यात्रा हो। इन तमाम जगहों से इस तरीके की पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें से अचानक से दूसरे गुटों की ओर से पत्थरबाजी की जाती है, जिसके बाद ये जो पूरा माहौल है, जो कि अच्छे से शोभा यात्रा हो रहा होता है, हिंदुओं का अच्छे से त्योहार हो रहा होता है, वो पूरी तरीके से हिंसा में तब्दील हो जाता है। और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, इस तरीके की खबरें सामने आती है। हालांकि पुलिस ने भी बकायदा इस पूरे इलाके में न सिर्फ कर्फ्यू लगाया है, भारी फोर्सेस को तैनात किया गया है और एक-एक दंगाइयों को चिन्हित करके गिरफ्तार भी किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।